इसके बाद दूसरा टॉपिक चालू होता है इंडिया, लैंड एंड पीपल। इंडिया जिसके अंदर प्रिमिटिव समय में बहुत सारे लोग ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए, बसे, कई ड्रेविडियंस, कई प्रजाति के लोग इंडिया में आए, जिसमें से पहले नेग्रोइड्स जिसे हबशी पीपल कहते हैं। ये लोग अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से आए इंडिया में, जिनकी हाइट 4 से 5 फीट थी, कर्ली हेयर। एस्ट्रोलॉइड्स ये साउथ ईस्ट एशिया से आए। फिजिकल स्ट्रक्चर इनका ब्लैक स्किन, काले दिखते थे, ब्रॉड हेड, चपटी नाक, छोटी हाइट। ये निषाद के नाम से भी जाने गए। कोल, मुंडा, खासी, असम में जाके ये लोग बसे, अंडमान निकोबार म्यांमार में। इसके बाद है द्रविडियन। द्रविडियन जो मोहनजोदारो डायरेक्ट डिसेंट थे स्टोन और कल्चर के। ये नॉर्थ सर्वाइव्ड से होते हुए अपनी लैंग्वेज को बढ़ा। ये लोग बहुत ही एडवांस थे। इन्होंने गॉडेस, गॉड, माता, देवी को, पिता, भगवान को, इन्होंने पार्वती, शिव को मदर और फादर कहा। इन्होंने नेचर की वर्शिप करना सिखाया। धूप, दीप, आरती इन्होंने ही शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने द्रविडियनों ने बोट, राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग जैसे कई कल्चर स्टार्ट किए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं इन्होंने इस्तेमाल किया। और जो अदर ट्राइब्स है इसमें मोंगोलॉइड जो नॉर्थ चाइना, तिब्बत के रास्ते से आके नॉर्थ असम में सेटल हुई, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल में जाके बसी, जो किराट के नाम से जानी गई। अल्फाइन डेंड्रिक जो सेंट्रल एशिया से आए और सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा में बसे। आर्यन जो हिंदूज, आर्या के नाम से जाने गए, सप्त सिंधु नदी के किनारे बसे। आर्यव्रत इन्हीं से नाम पड़ा। मिथिला, बिहार, ईस्ट एशिया में विंध्याचल में जाके बसे। भरत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष इन्होंने इस इंडिया को नाम दिया। आर्यन नेचर लवर थे। वो लोग पहाड़ों की पूजा करते थे, नदियों की, हवाओं की। इन्होंने कई मंत्र लिखे, इन्होंने कई वेदास लिखे, यज्ञ किया। इन्होंने हारमोनियस प्रॉस्परस हेरिटेज की खोज किया। फॉरेनर जो इंडिया में आके बसे, एक लंबे समय के बाद इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया और धीरे धीरे इंडिया में बसते गए। इस तरह इंडिया में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग प्रजाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग क्षेत्र में बसते गए। आज प्रिवेंशन एंड कन्वर्जेशन ऑफ हेरिटेज बहुत ज़रूरी है। हमारा इंडिया बहुत विशाल है, बहुत ब्रॉड है। इसमें जाति अलग अलग, भाषाएं अलग अलग बोलने वाले लोग रहते हैं। आर्टिकल 51A 6, 7 और 9 में भी हमारी ड्यूटीज़ बताई गई कि क्या है हमारी ड्यूटी। हमारी ड्यूटी है कि हमें हमारे कल्चरल प्रॉस्पेरिटी और प्रिजर्व इस हेरिटेज को बचाना है, इसकी प्रॉस्पेरिटी बचाने हैं। हमें फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, पॉन्ड, विंड, एनिमल, बर्ड इन सब की रक्षा करनी है। इसके अलावा हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की वायलेंस नहीं करना है, हमें ये सब क्रिएट करना है, इनसे बचा के